महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने महायुति के लिए बनाया सीट बंटवारे का फॉर्मूला, क्या दिल्ली में बनेगी बात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति में सीट बंटवारे पर चर्चा जारी है। और राज्य की बैठक के बाद अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच दिल्ली में चर्चा होगी। इसी बीच बीजेपी नेताओं ने महाराष्ट्र की लगभग 160 सीटों पर चुनाव जीतने का टारगेट फिक्स किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सीट बंटवारे के दौरान सहयोगी दलों शिवसेना और एनसीपी की ताकत और जीतने की संभावना पर विचार करने के बाद ही उन्हें सीटें छोड़नी चाहिए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रविवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। नेताओं ने दोहराया कि बीजेपी को महायुति महागठबंधन में बड़ा भाई बने रहना चाहिए। ये भी चर्चा हुई कि लोकसभा चुनाव की गलतियों से सीख लेकर तीनों दलों को महाविकास आघाड़ी को हराने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ना चाहिए। बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे, राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, राज्य के लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चव्हाण और पार्टी विधायक पंकजा मुंडे शामिल हुई। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी ने महाराष्ट्र में 99,000 बूथों तक पहुंचने और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए चुनाव प्रबंधन योजना शुरू कर दी है। हालांकि अमित शाह के राज्य के पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करने का कदम महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महायुति सरकार शिवाजी प्रतिमा ढहने के मामले में एमवी के निशाने पर है, वह भी तब जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार फडणवीस और बावनकुले ने गृह मंत्री शाह को शिवसेना और एनसीपी के साथ पार्टी की अनौपचारिक बातचीत के बारे में जानकारी दी। दोहराया कि पार्टी को लगभग 70 से अधिक सीटों के आवंटन पर विचार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सूत्रों ने कहा कि 2019 के चुनाव में 105 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 160 सीटों के लिए दबाव बनाना चाहिए, जिसमें से 60 सीटें शिवसेना और एनसीपी को और 8 सीटें अन्य छोटी पार्टियों को देनी चाहिए। भले ही महायुति आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ेगी, लेकिन पार्टी को अधिकतम सीटें जीतने का प्रयास करना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्री शाह ने कथित तौर पर महायुति के सहयोगियों के बीच वाकयुद्ध से बचने की सलाह दी है ताकि एमवी को कोई मौका न मिले। केंद्रीय गृह मंत्री ने पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और पार्टी नेताओं को चुनाव लड़ने में गलतियों से बचने का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना सहित कई कल्याणकारी और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में स्थिति का जायजा लिया और बताया कि महायुति को अधिक सीटें जीतने का लाभ कैसे मिलेगा। चर्चाओं से अवगत एक पार्टी नेता ने कहा कि भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिए आवाज उठ रही है और इसके लिए पार्टी अधिकतम सीटों पर जीत के साथ 160 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। एक अन्य नेता ने कहा कि भाजपा को विधानसभा चुनाव मिशन 125 के साथ लड़ना चाहिए ताकि वे 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और महायुति में मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार हो। इस बीच गृह मंत्री शाह गणपति के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर जाएंगे और बाद में 1:20 पर दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले प्रसिद्ध लाल बाग शाह राजा और बांद्रा भी जाएंगे। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी ग्रामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियां, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।